मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सोशल स्टडीज़ चैप्टर 1 लेक्चर 5 और हमारी ये पेज नंबर 5 है। ठीक है, हमने जो है वो जो रीजन्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें से हम 4 रीजन्स जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान को डिवाइड किया गया है। हमने माउंटेन रीजन पढ़ा, हमने प्लेन रीजन पढ़ा, हमने प्लेचूज़ पढ़ा, हमने डेजर्ट पढ़ा और आज हम कोस्टल एरियाज़ पढ़ेंगे। कोस्टल एरियाज़ मैंने आपको बताया था कि साहिली इलाकों को कहते हैं। ठीक है, समंदर के जो आसपास के जो इलाके हैं, जो समंदर के करीब इलाके हैं, जो समंदर के साहिल पर मौजूद होते हैं, उनको हम कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारे पाकिस्तान में समंदर जो है वो जो अरेबियन सी है। ठीक है, और वो कराची यानी सिंध में है और बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसको पढ़ते हैं कि क्या है। आप अपनी बुक को भी देखें ताकि फ़ॉलो हो साथ साथ। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर लोकेटेड इन सिंध एंड बलूचिस्तान अलोंग द अरेबियन सी। दीज कोस्टल एरियाज़ कनेक्ट पाकिस्तान विद गल्फ़ स्टेट्स थ्रू द अरेबियन सी। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि कोस्टल एरियाज़ जो हैं, साहिली इलाके जो पाकिस्तान के हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान में अरेबियन सी के साथ साथ वाक़ हैं। बहीर अरब, ठीक है, उसको बोलते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान को किन कंट्रीज से मिलाती है? गल्फ़ कंट्रीज से। ये जो दुबई है, ये जो ओमान है, ये जो क़तर है, इस तरह के एरियाज़ से मिलाती है। ठीक है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं सारी। द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ 1000 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है यानी जो साहिली पट्टी है, साहिल समंदर पे जो पट्टी है, जो साहिल है उसका, वो 1000 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, लंबा है। कराची, मकरान, बिन कासिम एंड गवादर आर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स। ये वाले सारे जो हैं वो अहम बंदरगाहें हैं। बंदरगाहें क्या होती हैं? समंदरी रास्ते से जो तिजारत होती है, जो ट्रेड होती है, उसका जो जो जहाँ पर वो ट्रेड पहुँचती है और जहाँ से फिर आगे जाती है कंटेनर्स में, जहाँ पर पहुँचती है और फिर वहाँ से आगे जाती है, उसको सी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, कराची इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट। कराची का जो सी पोर्ट है यानी बंदरगाह जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये जो दिखाई है ना इस पिक्चर में, इस स्लाइड पर, ये सी पोस्ट है। ठीक है, सी पोर्ट है और सी पोर्ट के साथ साथ ये देखें, ये जो है जो समंदर के साथ साथ का इलाका होता है, इसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोस्टल एरिया है। ठीक है, और ये गवादर साइड पे है। ठीक है, अच्छा, इधर मैंने आपको कराची सी पोर्ट दिखाया। आप अगर इधर तस्वीर पे गौर करें तो एक बड़ी सी शिप है, उस शिप के साथ छोटी छोटी बोट्स हैं और उस शिप पर बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। इन कंटेनर्स में बाहर के ममालिक से सामान आता है और इसी में फिर बाहर भी सामान जाता है। हम अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं, ठीक है, दरामदात बरामदात करते हैं। कुछ चीज़ें हम बाहर के मुल्कों में भेजते हैं और कुछ चीज़ें बाहर के ममालिक से हम ख़रीदते हैं। तो जो समंदरी रास्ते से आती हैं वो पहले कराची सी पोर्ट पे उतरती हैं, या गवादर सी पोर्ट पे, या बिन कासिम सी पोर्ट पे, या मकरान सी पोर्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आके उतरती हैं। फिर यहाँ से माल जो है वो कंटेनर से अनलोड होता है ट्रक्स में और फिर पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में बाय रोड जाता है। ठीक है, तो इसको, ये जो मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया है, इसको हम सी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लाइफ इन रीजन सिमिलर टू पाकिस्तान, पेज नंबर 6 पे आप आएंगे तो ये आपको पूरा एक लंबा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने पैराग्राफ्स को जो है वो एक तो पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है, फिर उसको डिवीज़न की है उसकी और आपको अलग अलग समझाने की कोशिश की है। आज के जो लेक्चर है इसमें हम पहले 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो लास्ट वाला पैराग्राफ है। ठीक है, और उससे अगला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कल के चैप्टर में, कल के टॉपिक में, लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी,
In mountainous region it usually snows and the temperature falls below 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सो लाइफ इज़ हार्ड देयर। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लें कि लाइफ इन रीजन सिमिलर टू पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में जैसे रीजन्स हैं, अब उस तरह के रीजन्स जहाँ जहाँ होंगे तो उसका जो जो ज़िंदगी होगी वहाँ जैसे लोग रहते हैं उनका रहन सहन तकरीबन एक जैसा होगा। ठीक है, जैसे माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन रीजन है, तो जैसा पाकिस्तान में है वैसा जो दूसरे ममालिक में होगा तो उसका तकरीबन एक जैसा जो है वो रहन सहन होगा। ठीक है, अब माउंटेनियस रीजन की सबसे बात कर रहे हैं तो ये एक तो इधर सारा साल ज़्यादातर जो है वो बर्फ़ पड़ी रहती है। ठीक है, और जो मौसम होता है, जो टेम्परेचर होता है वो अक्सर जो है वो 0 डिग्री से नीचे होता है। ठीक है, अच्छा, लाइफ इज़ हार्ड, ज़ाहिर है जब इतनी ठंड होगी और इतनी बर्फ़ पड़ती होगी तो ज़िंदगी वहाँ पर मुश्किल होती है। ठीक है, इन स्वात कागान नारान एंड हुंजा वैलीज़ पीपल रियर एनिमल्स। अच्छा, रियर एनिमल्स का मतलब ये है कि जो उनकी गुज़र बसर का तरीका, जो जो गुज़र बसर का जो उनका ज़रिया होता है वो जानवर होते हैं, मतलब वो रेवड़ पालते हैं। ठीक है, और जानवरों को ज़्यादातर वो अहमियत देते हैं, जानवरों से अपनी कमाई भी करते हैं और जानवर पालते हैं। ठीक है, अच्छा जी, टूरिज़म इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। ठीक है, टूरिज़म क्या होता है? सैर व सियाहत। ठीक है, सैर व तफरी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने फिरने आते हैं, इन पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, स्पेशली गर्मी के मौसम में, क्योंकि यहाँ पर मौसम अच्छा रहता है तो वो अपने इलाकों से जो है वो आउटिंग के लिए इन एरियाज़ की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, अच्छा, people in living in countries with similar physical regions have many things in common। जो लोग इस तरह के एक जैसे सिमिलर रीजन में रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं आगे देखते हैं। ठीक है, पीपल मेक देयर लिविंग, अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल नेपाल इज़ अ वास्ट माउंटेनियस रीजन। नेपाल जो है वो एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी खित्ता है। हियर पीपल मेक देयर लिविंग थ्रू कैटल ब्रीडिंग। अच्छा, ये क्या करते हैं कि माल मवेशी जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं ख़ासकर, ठीक है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, तो उसकी ब्रीडिंग करते हैं, उसको पालते हैं। ठीक है, सही है ना? ठीक है, टूरिज़म इज़ ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम। टूरिज़म जो है वो इनका भी मेजर सोर्स है इनकम का, यानी बहुत बड़ा ज़रिया है कमाई का। जैसे हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि माउंटेनियस रीजन में जो माउंटेनियस रीजन जो है वो हमारा टूरिज़म का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, अच्छा, पीपल कलेक्ट हर्ब्स एंड फॉरेस्ट एंड सेल देम। जड़ी बूटियाँ जो हैं उसको जमा करते हैं और उसको फिर बेचते हैं। ठीक है, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो खाने पकाने में भी यूज़ होती हैं और दवाइयों में भी यूज़ होती हैं। ठीक है, इलाज मुआवजे के लिए ख़ास कर यूज़ होती हैं। दे डू फार्मिंग इन लो लाइंग वैलीज़। जो इलाके इस पहाड़ी इलाकों में नीचे नीचे होते हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, यानी खेत वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते हैं। ठीक है, फसल उगाना, फार्मिंग करना। ठीक है, समझ आ गई? ये तो हो गई माउंटेनियस रीजन की बात पहले पैराग्राफ में। ठीक है, और मैंने आपको अलग से समझा दिया है। अब ये देखें, ये माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, ये पहाड़ी सिलसिला है। ठीक है, अब ये जो वैली मैंने आपको दिखाई है इसलिए दिखाई है कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो इस तरह के इलाकों में घूमने फिरने जाते हैं, तो इसका मतलब है कि टूरिज़म जो है वो पीक पर है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे पैराग्राफ में अगर आए तो प्लेन रीजन्स की बात की गई है। ठीक है, प्लेन रीजन्स की बात की गई है। इन अ प्लेन रीजन मोस्ट people are engaged in agriculture and industry. Plains are thickly populated areas because of good climate condition। क्योंकि प्लेन एरियाज़ जो है वो मैंने आपको बताया था कि लोअर इंडस प्लेन है और अपर इंडस प्लेन है। ठीक है, तो ये जो दोनों एरियाज़ हैं मौसम के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये रिवर्स के साथ साथ हैं तो इनकी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़मीन है। ठीक है, फिर उसका मौसम भी अच्छा रहता है क्योंकि जहाँ पर दरख्त होंगे, जहाँ पर पौधे होंगे, वहाँ का मौसम जो है वो
बेहतर होगा और वहाँ पर लोग रहना भी पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फर्टाइल लैंड है। ठीक है, प्लेन्स है फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड का क्या मतलब है कि जो ज़मीन काश्त के काबिल होती है वो ज़मीन होती है। द इंडोजेनेटिक प्लेन इन इनकम्पासिंग इंडिया एंड बांग्लादेश। अच्छा, इंडोजेनेटिक प्लेन जो है ये मैदानी इलाका है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान का। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान का, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा इंडस प्लेन है। ठीक है, तो जो इंडिया और बांग्लादेश का मिल के जो प्लेन है इसको इंडो जेनेटिक प्लेन कहते हैं। और ये बिल्कुल हमारे इंडस प्लेन जैसा है, जैसा मौसम जैसे हालात हमारे इंडस प्लेन में है उसी तरह के वहाँ पर हैं। ठीक है, बोथ रीजन ग्रोज खरीफ क्रॉप्स इन समर एंड रबी क्रॉप्स इन विंटर। ठीक है, अच्छा जी, अब इन क्रॉप्स में क्या शामिल है? जब खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं तो उसमें यानी खरीफ फसल है, ये फसल को कहते हैं क्रॉप्स। ठीक है, और खरीफ उसका नाम है। खरीफ वो फसल होती है जो मौसम गर्मा में उगाई जाती है, और रबी वो फसल है जो मौसम सरमा में उगाई जाती है। और जो मौसम गर्मा में उगाई जाती है उनमें कॉटन, राइस, मेज़ एंड मिलेट हैं, जबकि रबी में जो होते हैं उसमें वीट, पल्सेस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड्स हैं। ठीक है, आगे मैंने आप आगे की स्लाइड में ये देखें मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। एक साइड पे फसल है, ठीक है, और एक साइड पे वो फूड्स हैं, वो चीज़ें हैं जो रबी और ख़रीफ में जो है वो उगाई जाती हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी अगर आप देखें पेज नंबर 6 के ऊपर तो आपको मुख्तलिफ़ इसकी डायग्राम्स मिली हुई हैं। पहली डायग्राम में टूरिज़म को शो किया गया है, दूसरी डायग्राम में फसलों को शो किया गया है, तीसरी डेजर्ट की है। ठीक है, इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने भी आपके साथ यहाँ पर थोड़ी सी 1-2 पिक्चर्स शेयर की हैं। मैंने कहा आप इससे समझ लें कि क्या होता है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई मसला हो तो वो जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह सेकंड, थर्ड पैराग्राफ और लास्ट टॉपिक जो है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।